नमस्कार दोस्तों। पिछले साल का लॉकडाउन तो आपको याद होगा। पिछले साल के लॉकडाउन में राजस्थान कितना सुर्खियों में रहा था। सचिन पायलट बागी होकर भाग उठे थे, अशोक गहलोत की सरकार हिल गई थी और बीजेपी ने पूरे जोर लगा दिए थे कि किसी भी तरीके से वहाँ की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी मामला सुलझ गया था। सचिन पायलट अंत में वापस लौट गए थे और राजस्थान की सरकार बच गई थी। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2018 में हुए थे इससे पहले, और वहाँ पर इन दिनों 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। और इन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जोर लगाया हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें एक और पार्टी शामिल हो गई है, वो है हनुमान बेनीवाल की आरएलपी। आप जानते होंगे कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पहले मोदी भक्त हुआ करते थे और उनकी जो पार्टी है उसके इकलौते सांसद हैं और अच्छा खासा प्रभाव है इनका जाटों में राजस्थान के। लेकिन किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर ये एनडीए से अलग हो गए थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि चलिए देखते हैं, अकेले चुनाव लड़ने का अपना दमखम आजमा लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि क्या हम बीजेपी के बिना अपना कोई वजूद रखते हैं या नहीं। और हनुमान बेनीवाल इन तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को तिकोना करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 17 अप्रैल को मतदान हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट 2 मई को आएगा। तब तक आप इस वीडियो का मज़ा आराम से उठा सकते हैं। और क्योंकि 2 मई को सारे जितने भी चुनाव हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इस समय, पश्चिम बंगाल वगैरह, केरल वगैरह में, तो उन सब के साथ ही परिणाम इसका भी आना है। कुछ और उपचुनाव हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आज बात कर रहे हैं हम राजस्थान की 3 सीटों के बारे में। इसमें एक सीट है सहाड़ा। इसमें मेवाड़ जो ज़िला है वहाँ की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसमें मेवाड़ क्षेत्र की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। भीलवाड़ा ज़िले की सहाड़ा और दूसरी है राजसमंद ज़िले की राजसमंद विधानसभा सीट। सहाड़ा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव का कारण है कांग्रेस के विधायक रहे कैलाश त्रिवेदी का निधन। कांग्रेस ने त्रिवेदी के निधन के बाद परिवार के पक्ष में बनी सहानुभूति की लहर को भुनाने के लिहाज से कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को टिकट दिया है, गायत्री त्रिवेदी को। और इस समय हालांकि उनके जो भाई हैं राजेंद्र त्रिवेदी, वो भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सोचा कि पत्नी को ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी और इसलिए उन्होंने उन्हें टिकट दे दिया। बीजेपी ने यहाँ पर डॉक्टर रतन लाल जाट को प्रत्याशी बनाया है और रतन लाल जाट जो कि 72 ईयर एज के हैं, उनका कहना है कि उनका ये आखिरी चुनाव है। इससे पहले 1998 में वो अपना आखिरी विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद से कोई नहीं जीते हैं। तो इसलिए उनके प्रति बीजेपी को लग रहा है कि थोड़ी सी सिंपैथी हो सकती है और बीजेपी ने रतन लाल जाट को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया। इसके अलावा सहाड़ा में आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसके प्रत्याशी बद्रीलाल जाट हैं और उनका कहना है कि बद्रीलाल जाट 2018 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के प्रत्याशी रहे रूपलाल जाट के रिश्ते में भाई लगते हैं। अपने कुनबे के भाई रूपलाल के लिए पिछली बार चुनाव मैनेजमेंट बद्री जाट ने ही संभाला था और इसलिए उन्हें इस क्षेत्र की अच्छी खासी पकड़ है। और ये भी माना जा रहा है कि पिछली बार रूपलाल हार गए थे और इस बार टिकट नहीं मिलने के बाद बद्री भी सहानुभूति का थोड़ा बहुत हिस्सा अपने पक्ष में करना चाहते कि यार थोड़ी बहुत सहानुभूति मुझे भी मिल जाए। इसके अलावा जो राजसमंद सीट है वहाँ से भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है दीप्ति महेश्वरी को। यहाँ पर पूर्व मंत्री और दिवंगत विधायक किरण महेश्वरी की पुत्री हैं दीप्ति महेश्वरी, और किरण महेश्वरी के निधन के कुछ दिन बाद ही महेश्वरी के समर्थक दीप्ति को राजसमंद से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग करने लगे थे और दीप्ति के प्रति पार्टी में एक सिंपैथी भी थी और पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। कई मौक़ों पर किरण महेश्वरी की आंखें नम देखी गई जब वो प्रचार में अपनी मां के लिए निकली, किरण महेश्वरी के लिए दीप्ति। तो दीप्ति की आंखों में नम देखकर महिलाओं में बड़ी सिंपैथी उनके प्रति देखने को मिली और बीजेपी का मानना है कि इस सीट पर अगर उन्हें सिंपैथी थोड़ी सी मिलती है तो वो निश्चित रूप से जीत सकती हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर तनसुख बोहरा को प्रत्याशी बनाया है और पहली बात तो यह कि बोहरा अभी तक दिवंगत किरण महेश्वरी को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनका कहना है कि किसी दिवंगत आत्मा के प्रति वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं।
और उनके इस बयान से प्रभावित हैं। वो थोड़ा मैच्योर तरह का चुनाव अपना लेकर चल रहे हैं और स्थानीय होने के नाते उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी को जो लोकल सपोर्ट है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और यहाँ पर सुजानगढ़ जो सीट है, यहाँ की तीसरी सीट जिस पर चुनाव हो रहा है, वहाँ से मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का सरल स्वभाव और उनके परिवार में हुआ उनका व्यक्तिगत नुकसान, ये सब भी खास बात है। और लोगों का मानना है कि मनोज राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और मास्टर भंवरलाल मेघवाल की राजनीतिक विरासत की का उत्तराधिकारी उनकी पुत्री बनारसी मेघवाल थी। लेकिन मास्टर जी के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पहले बनारसी का निधन और फिर मास्टर जी के चले जाने के बाद मनोज मेघवाल के पक्ष में दोहरी सहानुभूति दिख रही है। मनोज इस बात को खुद भी कह चुके हैं कि प्रचार के दौरान उनके पिता का आशीर्वाद भी उनके साथ है। बीजेपी ने यहाँ खेमाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है, सरल स्वभाव के हैं और यही उनकी जो मेन एसेट है वो माना जा रहा है कि वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं। और एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को जिताने वाली यहाँ की एक जो प्रवृत्ति है इस सीट की, वो इस बार लग रहा है लोगों के शायद कि इस बार जो है बीजेपी के समर्थन में ये सीट जा सकती है। और खेमाराम के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि पिछली बार यहाँ से संतोष मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 38,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और अब की बार संतोष खुद बीजेपी में हैं। इसके साथ ही खेमाराम की विनम्रता भी बीजेपी कार्यकर्ता उनके पक्ष में माहौल बनाने और सहानुभूति बटोरने के लिए आगे रख रहे हैं कि भाई देखिए हमारे प्रत्याशी बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत ही नॉर्मल किस्म के प्रत्याशी हैं। अलबत्ता इन तीनों सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, इन तीनों सीटों पर ही ऐसी सिंपैथी की लहर पहले भी देखने को मिलती रही है प्रत्याशियों के प्रति। इसमें अगर मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में जो प्रदेश की 2 सीटों पर 2019 में उपचुनाव हुए थे, उसमें झुंझुनू जिले की मंडावा और नागौर की खींवसर विधानसभा पर सीट पर चुनाव हुए थे और यहाँ के दोनों के ही विधायक सांसद चुन लिए गए थे, इसलिए सीटें खाली हो गई थी। तो पूर्व विधायक नरेंद्र खींचड़ झुंझुनू से और हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने के बाद यहाँ उपचुनाव हुए थे। इसमें भी मंडावा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी के पक्ष में सहानुभूति तो रीटा ने उसे बनाया, लेकिन खींवसर सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में से नारायण बेनीवाल और पूर्व मंत्री हरिंदर मिर्धा में से सहानुभूति तो मिर्धा के पक्ष में ज़्यादा थी, लेकिन वे उसे जीत में नहीं बदल सके थे। और यही वजह है कि लोग मान रहे हैं कि ये कोई हार्ड फैक्टर नहीं है कि यहाँ पर सहानुभूति लहर रहेगी तो दोनों ही प्रत्याशी जीतने में सफल रहेंगे। बहरहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी हुई है वो वसुंधरा राजे सिंधिया की है। वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया है बीजेपी ने, वो प्रचार भी कर रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो कि वसुंधरा के अगेंस्ट एक अलग धड़ा बनाकर चल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में यहाँ पर चुनाव बीजेपी जीते। इसके अलावा कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बनती नहीं है, लेकिन इस चुनाव में दोनों साथ नज़र आ रहे हैं और अशोक गहलोत भी ये चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री हैं और इसलिए तीनों सीटें सत्ताधारी पार्टी के खाते में जानी चाहिए। हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तीनों सीटें हारते भी हैं तो भी उनकी सरकार तो खतरे में पड़ने वाली नहीं है। बहरहाल राजस्थान के चुनाव पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, हम बात करते रहेंगे। चुनाव होने के बाद भी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसा वहाँ पर चुनाव हुआ। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।